आज हम सुखनाशोपदेश नामक ग्रंथ का आज अध्ययन करेंगे, जो कि महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत, संस्कृत साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिलम अलह प्रक्षालनम अच्छम जलम स्नानम अनुपजात फलिता देवैरूपी यमजरम वृद्धत्वम अनारोपितम मेदो दोषम गुरुकर्णम असु वर्ण विरचनम अग्रग्राम्य कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोक नोदवेगकरम प्रजागर विशेषेण राज्ञां विरला ही तेषां उपदेष्टारः। एक बार देखो द्वारा से आदर्श वाचन। गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिलमल प्रक्षालन क्षमम जलम स्नानम अनुपजात फलिता देवै रूप्य मजरम वृद्धत्वम अनारोपितो मेदो दोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनम ग्राम्य कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोक नोदवेगकरम प्रजागर विशेषेण राज्ञां विरला ही तेषां उपदेष्टारः। प्रस्तुतो अयं गद्यांश सुखनासोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता बाणभट्ट अस्ति। अस्मिन् गद्यांशे गुरूणाम् उपदेशस्य महत्वं प्रतिपादयति। प्रस्तुत जो गद्यांश है उसमें गुरु की महिमा का, गुरु के उपदेशों का महत्व बतलाया गया है। गुरु उपदेशस्य गुरूणाम शिक्षकाणाम उपदेशस्य नीतिवचनम नाम और पुरुषाणाम मनुष्याणाम अखिलम मलः पंकजम प्रक्षालनम स्वच्छकरणम क्षमम जलम शुद्धम जलरहितम स्नानम शरीर स्वच्छकरणम शरीर देह स्नानम अनुपजातः उपजातरहितं फलिता देवै रूपमजर फलिता प्रफलिता देवै रूपम केशेषु अजरम वृद्धावस्थारहितम अजरम अजर न जर इति अजर नारोपित इति अनारोपित मेदो दोषम प्रदोषम गुरुकर्णम गुरु आज्ञाकरणम असु वर्ण विरंचन ग्राम्य अशु
कर्णस्य आभूषणं वर्णविरञ्चन वर्णस्य रचनां कृत्वा ग्रामस्य जीवनम् अतीत सनातन ज्योतिरा चंद्रका आलोकः प्रकाशं नोद्वेकर व्याकुलं प्रजागर प्रकृष्ट जागृत विशेष जागरणं विशेषेण विशेषज्ञा निर्मुक्तः राज्ञां नृपाणां विरला बहुतर न्यूनं ही निश्चितरूपेण तेषां गुरूणाम् उपदेशानां राज्ञासु उपदेष्टारा उपदेश दत्तवान्। इसके बाद में है हिंदी अर्थ। जिस प्रकार जल से स्नान करने के बाद में शरीर विकार रहित हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के उपदेशों से मनुष्य के अंतर्गत जो बाह्य दोष हैं, बाहर अंदर जो कुछ भी दोष हैं, वे बिना जल के गुरु के उपदेशों से दोष दूर हो जाते हैं। और जैसे बालों की सफ़ेदी आने पर वृद्धत्व महसूस होता है, जैसे वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के उपदेश के बिना बुढ़ौती, बिना ही वृद्धत्व, गुरु के उपदेश के बिना वह बूढ़ा लगने लगता है। चर्बी में विकार होने पर मनुष्य मोटा हो जाता है, इसी प्रकार उसकी तौन निकल आती है। जिस प्रकार शरीर में किसी प्रकार का रोग होता है चर्बी में, तो वह उसकी तौन निकल आती है, उसे किसी प्रकार की बीमारी है। गुरु के उपदेश के बिना मोटेपन को ही गुरुत्व कहा जाता है। ये तो स्वर्ण रचित अलंकार ही का, जैसे सोने के आभूषण कानों की शोभा बढ़ाते हैं, पता है, जैसे कानों की शोभा, जैसे कुंडल हैं, मोर मुकुट मुक्राकृत कुंडल, अरुण तिलक लिए भाल। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने मकर की आकृति के कुंडल पहने हुए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर स्वर्ण आभूषणों से कानों की शोभा बढ़ती है। परंतु संस्कृत भारतीय प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कानों की शोभा आभूषणों से नहीं, अच्छे अच्छे ग्रंथों का श्रवण करने से है। इसी प्रकार हाथों की शोभा किसी प्रकार कड़े पहनने से नहीं, उसकी शोभा तो हाथ से दान करने से होती है। इसी प्रकार प्रकाश में जगमगाहट होती है, किंतु गुरु उपदेश जगमगाहट के बिना ही प्रकाश। जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार गुरु के उपदेशों से समस्त संसार जगमगाहट हो जाता है। मनुष्य के शयन के मध्य में जगह देने से उसमें बेचैनी हो जाती है। और जिस प्रकार किसी व्यक्ति को नींद में सो रहा हो, अचानक उसको जगा दिया जाए तो उसको बहुत बेचैनी होगी, किंतु गुरु के उपदेश के बिना उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इसलिए ये सबसे महत्व ये है, गुरु की उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। राजाओं के लिए तो गुरु का उपदेश परम आवश्यक है। इसको उपदेश देने के लिए बहुत कम होते हैं, राजाओं के लिए उपदेश देने वाला गुरु बहुत कम है। अब इसके बाद में है नाम शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। इसके बाद में है स्ना धातु, और स्नानम में ल्योट प्रत्यय, यू को यौवना को से यू को अन हो जाएगा, स्नानम बन जाएगा। वृद्धत्वम वृद्ध शब्द त्वत् प्रत्यय है, त्वत्। नोद्वेगकरम ना प्लस उद्वेगकरम गुण संधि का उदाहरण है। इसके बाद राज्ञाम राजन शब्द है, षष्ठी का राजन शब्द सप्तमी का
बहु सप्तमी का एक वचन। फिर इसके बाद में है पलित पलित अदे पलित प्लस अदेवई रूपी रूप्यम अजरह। फिर इसके बाद में है उद्वेग प्लस क्री प्लस टा प्रजागर। इसके बाद में ये आए हैं उपदेश उपपूर्व का दिस धातु और उपद्रस उपदिश उपसर्ग पूर्व का और यहाँ में त्रच प्रत्यय हुआ उपदेष्टा बनता है। फिर के बाद में बनता है विरंचन बी रच बी उपसर्ग पूर्व का रच धातु लेट प्रत्यय विरंचन। फिर इसके बाद में आया है स्नानम में तो लिट प्रत्यय बता ही रहे थे पहले से ही। फिर इसके बाद में है अका अधिकारूढ़ विशिष्ट ही रूपकम रूपक अलंकार का इसमें अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद में है रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। आज का प्रकरण यही समाप्त होता है।